आपको एक स्टेटमेंट याद है प्रधानमंत्री मोदी का, जब मोदी ने एक विशेष समुदाय को कपड़े से पहचानने की बात की थी, जिसके बाद दुनिया भर में हो हल्ला हुआ था। टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आप देखेंगे कि बीजेपी शासित कई राज्यों में जहां एक तरफ औरंगजेब की 300 साल पुरानी कब्र खोदने की बात हो रही है, तो यूपी में संभल की मस्जिद और मस्जिदों को खोदकर उसमें से मंदिर निकालने की बात हो रही है। यानी सांप्रदायिक तनाव एक तरह से बना हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में हम कहें कि बीजेपी एक मुसलमानों के लिए राहत की खबर लेके आई है, तो आप कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये खबर सही है। हिंदुस्तान की अखबार ने और हिंदुस्तान की वेबसाइट में एक खबर छपी है जिसमें ये दावा किया गया है कि बीजेपी मुसलमानों को ईद के मौके पर उन्हें ईदी देने वाली है। ईदी मतलब समझ रहे हैं, गिफ्ट, उपहार हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि हम गिफ्ट देने वाले हैं, उपहार देने वाले हैं। बीजेपी भी मुसलमानों को उपहार देने वाली है। उस उपहार का नाम क्या है, आप गेस करेंगे या मैं खुद बताऊं? मैं ही बता देता हूं। उस उपहार का नाम है सौगात-ए-मोदी। आप सोचिए कि जिस तरह के तरीके से एक बीजेपी का जो मेन कोर लाइन है, कोर हार्ड लाइन है, उसमें एक विशेष समुदाय, विशेष हिंदुत्व के रूप में, एजेंडे के रूप में बीजेपी का एक अपना विचारधारा है, अपना हिंदुत्व को लेके ये है। लेकिन इस बीच मुसलमानों के लिए सौगात-ए-मोदी किट का लाना क्या मायने रखता है देश की राजनीति में? तो इससे जोड़ के जानकार बिहार का चुनाव भी जोड़ के देख रहे हैं और अलग अलग आने वाले प्रदेशों में जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको देख के जोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि मुसलमानों के लिए सौगात-ए-मोदी किट बीजेपी देने वाली है और इसकी निगरानी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इससे 32 लाख गिफ्ट दिए जाएंगे देश भर में और 32,000 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है और 32,000 कार्यकर्ता इस काम में लगाए जाएंगे और एक कार्यकर्ता के जिम्मे एक मस्जिद रखी जाएगी और उस मस्जिद के तहत एक कार्यकर्ता उसका संरक्षण करेगा और इस तरह से 32 लाख मुसलमान परिवारों तक बीजेपी पहुंच बनाएगी और वो सौगात-ए-मोदी किट देगी। और ये ईद से पहले जो दिया जा रहा है गिफ्ट, इसमें कहा जा रहा है कि उसमें आपके कपड़े होंगे, महिलाओं को जो गिफ्ट दिया जाएगा उसमें साड़ी होगी, उसमें सेवइयाँ होंगी, मिठाइयाँ होंगी, खजूर होगा और तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। उसके बाद जो पुरुषों के लिए किट बना है उसमें कुर्ता पैजामा होगा। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्त ये बयान दिया था कि कपड़े देखकर पहचानने की बात कही थी, आज वही कपड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है मुसलमानों को। आप सोचिए कि वोट की राजनीति कहाँ से कहाँ बदल गई है। आज उन्हीं विशेष समुदाय के लोगों को कुर्ता और पैजामा गिफ्ट किया जा रहा बीजेपी की तरफ से और नाम दिया गया है सौगात-ए-मोदी। और इसमें सबसे बड़ा जो सेट करने की कोशिश की जा रही है वो है बिहार का चुनाव। और बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। और जो बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि ये एनडीए के लिए भी एक बड़ा कदम है कि एनडीए के तहत बीजेपी है और बीजेपी एक सौहार्द के रूप में इसको लेके पेश करने जा रही है। ये सौहार्द कितना बीजेपी पेश कर रही है ये बिहार के चुनाव से आपको पता चलेगा, क्योंकि बिहार में अच्छी खासी मुसलमान आबादी है। और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हालांकि बीजेपी ने इससे पहले भी पासमानदा मुसलमानों को टारगेट किया था, पासमानदा सम्मेलन बुलाया गया था यूपी में। आज जब 2 साल पहले आप जाएंगे तो उस पासमानदा सम्मेलन में पासमानदा मुस्लिम बुलाए गए थे। पासमानदा मुस्लिम होते हैं जो गरीब तबका है, जो मुसलमानों में सबसे नीचे कास्ट के होते हैं, उनको पासमानदा बुलाया जाता है और उनको टारगेट कर रही थी बीजेपी, आरएसएस दोनों ने पासमानदा को टारगेट करने के लिए एक पासमानदा सम्मेलन भी बुलाया था और लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और जिस सम्मेलन में पहुंचे थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं, यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम हैं पाठक।
वो पहुंचे थे और उन्होंने पासमानदा मुसलमानों का मुख्य अतिथि के रूप में वहां गए थे। और लेकिन अब जो फिर से एक टारगेट सेट किया जा रहा, मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए एक टारगेट सेट किया जा रहा कि 32 लाख परिवार, 32 लाख मुस्लिम परिवारों के तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और यही कोशिश, आखिर ये कोशिश, ये राजनीति है या वोट के लिए एक तरह से रणनीति है, इस पे आप बताएं। फिलहाल हमारा इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।